हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हम लोग ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस था यहाँ पे, मैंने जब इसको तैयार करना स्टार्ट करा था। और आप लोगों ने कुछ पार्ट देखे भी होंगे, पर समस्या यही आ रही थी, बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर जो क्वालिटी है ना, जो आप दिखा रहे हो और जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। कॉलेज में देखो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, तो इसके लिए क्या हुआ कि कॉलेज में मैं उतने अच्छे से ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और यूट्यूब पे साउंड क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप साउंड अच्छी नहीं दे रहे हो तो लोगों को समझ में दिक्कत आ रही थी। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को सुननी चाहिए एक बार। क्योंकि ये क्या है ना, ये जो सीरीज़ है ये केवल ना केवल आपके मानसिक संतुलन को बनाएगी, बल्कि लाइफ में अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो तुम्हारे लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर प्योरली हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे और बहुत अलग तरीके से मैंने ये सीरीज़ तैयार करी है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, इसीलिए मैंने नाम रखा है गीता फॉर यूथ, कि मतलब यूथ के लिए कैसे ये वैलिड है सीरीज़। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आप किसी भी धर्म के हो इसको सुन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो लेसन्स है ना, टाइमलेस लेसन्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने मतलब बहुत बुक्स पढ़ता रहता हूँ, मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, एक भी किताब मैंने ऐसी नहीं पढ़ी जो यहाँ से ना निकली हो। मतलब जितनी भी दुनिया में नॉन फिक्शन बुक्स लिखी गई हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, वो सब की सब कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता से इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके ही लिखी गई हैं। तो इसीलिए ये सीरीज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सीरीज़ को हम लोग संडे संडे कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स में, छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, जिससे कि आपके जो मेन लेक्चर्स हैं वो भी आप पढ़ते रहो, और ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक कह सकते हो, ये ज़रूर आप लोग सुनो। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरी बात सुनते हैं उनको ये ज़रूर एक बार सुननी चाहिए। बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी लाइफ में। क्योंकि क्या है ना, आप एक बात समझो, माइंड की क्लियरिटी अगर तुम्हें मिल गई तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सारी लड़ाई जो है वो माइंड की क्लियरिटी की है। तो ये जो मोटिवेशन से हम लोग जो काम करते हैं ना, वो काम ज़्यादा समय तक हम कर नहीं सकते अगर तुम्हारा वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तुम थोड़े दिन तक एक वीडियो से मोटिवेट होगे, फिर तुम किसी मूवी से मोटिवेट होगे, फिर तुम किसी की बातों से मोटिवेट होगे, यार ऐसे बड़े काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि बड़े काम करने के लिए तुम्हें आगे निकलना पड़ेगा उस मोटिवेशन से। क्योंकि जो मोटिवेशन दे रहे हैं वो अपना काम कर चुके, अब उनको देख देख के एक लिमिट तक ही तुम जा सकते हो। समझ में आ रहा है? वहाँ से पार करने के लिए तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको मैंने सीरीज़ को बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत कह सकते हो मेहनत से इसको तैयार करा है। इसीलिए तैयार करा है ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल, और आपको मज़ा आएगा। मतलब ये वैसी नहीं होगी जैसे आपने आज तक सुनी है। कुछ आपको अगर देखना होगा तो पहले मैंने कुछ पार्ट्स डाल रखे हैं, वहाँ से इसका एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि कुछ तो अलग है। और कोशिश यही करूँगा कि जो भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिखाया वो मैं आप लोगों को बता सकूँ, कि वॉरियर बना सकूँ तुम्हें, ताकि तुम लड़ाई का युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग ना जाओ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो हमेशा जब भी मैं ये शुरू करता हूँ तो हमेशा ये पहली स्लाइड होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये बेसिकली आखिरी श्लोक था लगभग, जहाँ पे संजय ने अपना मत दिया। मतलब पूरी श्रीमद् भगवत गीता जब खत्म हो गई तो संजय ने उसको कॉन्क्लूड करा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विरजोर्भूते ध्रुवा नीति मृति ममा। मतलब जहाँ पर कृष्ण है जो कि योगेश्वर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हैं, ठीक है, भगवानों में भगवान है। और जहाँ पर अर्जुन है जो अपनी फील्ड में बेस्ट है, मतलब बेस्ट आर्चर है, वहीं पर विक्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, मोरालिटी और जितनी भी चीज़ें, यश, सब कुछ वहाँ पे ध्रुव है। ध्रुव मतलब परमानेंट है। ये मेरा ओपिनियन है। तो एक बात समझ लो, तुम अगर अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो तो तुम अर्जुन बन गए, तब भी तुम सक्सेस नहीं पा सकते। अगर तुम्हारे ऊपर नेचर का हाथ नहीं है, अगर तुम कृष्ण भगवान को मानते हो तो कृष्ण भगवान, तुम शिव जी को मानते हो तो शिव जी, जिसको भी तुम मानते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। अगर किसी को नहीं मानते हो तो नेचर मान लो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे। तो अगर नेचर का साथ नहीं है तब भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर नेचर का तुम्हारे ऊपर हाथ है पर तुम मेहनत नहीं करते हो, अपनी फील्ड में बेस्ट नहीं हो, तब भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो अर्जुन की बात हो रही है, अर्जुन अपनी फील्ड में बेस्ट था, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, भगवान तो तुम्हारे तरफ खड़े हैं। भगवान कब खड़े हैं? जब तुम सही काम करोगे। अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो तो भगवान तुम्हारी तरफ खड़े हो जाएंगे, नेचर तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें ड्यूटी सही करना है और बेस्ट करना है अपनी फील्ड में। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो तो बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए, तुम्हें अपना 100% आपको देना चाहिए किसी भी फील्ड में। तो अगर तुम अपना 100% दे रहे हो तो तुम अर्जुन हो अपनी फील्ड के। तो आपका फोकस होना चाहिए, इस पूरी स्लाइड में मैं सिखाऊंगा कि आपको अर्जुन कैसे बनना है। ठीक है, और भगवान जो है, अगर आप सही काम करोगे तो वो आपकी तरफ खड़े होंगे। तो भगवान की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। तुम खुद को अर्जुन बना लोगे तो कृष्ण भगवान तुम और सही काम करोगे अर्जुन बन के। ये नहीं कि अपनी फील्ड में बेस्ट है पर गलत काम कर रहे हैं, मतलब अपनी ड्यूटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं।
तो ये चीज़ जो है इस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करा जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया कि उन्होंने कहा कि भैया अगर सेब गिरेगा तो नीचे आएगा, तो जैसे ये लॉ वैलिड है, अब इसमें सेब गिरे तुम खुद अगर छत से कूद जाओ तो नीचे ही गिरोगे आके। तो जैसे यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ बिल्कुल एग्जैक्टली वैलिड हैं, इस दुनिया में काम करते हैं, वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने भी लॉज ऑफ नेचर बताए हैं श्रीमद् भगवत गीता में, जो बिल्कुल वैसे काम करते हैं, भले ही तुम मानो या ना मानो। जैसे अगर मान के चलते हैं कोई बंदा है वो कहता है मैं न्यूटन को नहीं मानता, ठीक है, या कोई अनपढ़ है, कोई कोई रिक्शा चला रहा है जिसे नहीं पता कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या होती है, तो वो भी अगर क्या करेगा, वो भी अगर रिक्शे पे खड़े होकर कूदेगा तो नीचे ही गिरेगा आके। तो ऐसा नहीं है। तो लॉज क्या होते हैं, यूनिवर्सल लॉज क्या होते हैं, ऐसे लॉज होते हैं जो वैलिड होते हैं, तुम मानो या उन्हें ना मानो। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल वैसे ही जो श्रीमद् भगवत गीता में जो यहाँ पे भगवान ने लॉज बताए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही वैलिड हैं जैसे कि लाइफ में और लॉज काम करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम गिरोगे तब भी नीचे गिरोगे, सेब भी नीचे गिरेगा, वैसे ही तुम श्रीमद् भगवत गीता को मानो या ना मानो, उनके जो उन्होंने भगवान ने जो लॉज बताए हैं वो बिल्कुल वैसे ही वर्क करेंगे। तो आप इसलिए ज़रूरी है कि उनको जान लो ताकि आप सही से काम कर पाओ। जैसे अगर हमें फ्रिक्शन पता है तो हम फ्रिक्शन के हिसाब से मशीन को डिज़ाइन करते हैं ना। अगर हम बात करते हैं तो कोई भी अगर चीज़ हमें पता है कि ऐसे काम करेगा, स्पार्किंग हो सकती है, तो हम उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हें पता चल गया कि भैया ये लॉज हैं यूनिवर्सल लॉज, तो तुम अपने आप को उस हिसाब से डिज़ाइन करोगे ताकि तुम कम से कम दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ सको। सो डेट इज़ द फीचर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कर मैं आपको दिखाऊंगा करंटली इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो आप एक बात सोच के देखो, भक्ति बढ़ रही है आज के समय में, ठीक है, आप सब लोग जानते हो भक्ति बढ़ रही है, लेकिन भक्ति के साथ साथ आपने देखा होगा क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर भक्ति बढ़ रही है सही मायनों में तो क्राइम और करप्शन कैसे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ मॉरल वैल्यूज जो हैं वो डाउन होते जा रहे हैं। तो मॉरल वैल्यूज ये कैसे संभव है, यानी कि अगर इंसान भक्त बन रहा है, अगर इंसान भक्ति कर रहा है भगवान की, तो उससे तो मॉरल वैल्यूज का कर्व ऊपर जाना चाहिए था, और ये जो दो कर्व हैं क्राइम और करप्शन के, ये कर्व नीचे आने चाहिए थे। पर ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है जो भगवान सिखाना चाहते थे वो कहीं विलुप्त सा हो गया है। आगे चल के जो हमारा अध्याय है 5वां अध्याय, वहाँ पे कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन, ये पहली बार मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पिछले कई समय, काफ़ी समय पहले मैंने ये सूर्य को ज्ञान दिया था, सूर्य से मनु को आया था, देन मनु से आपके श्वाकु को आया जो राम जी के वंशज थे, देन आपके तुम योगियों में गया, ऋषि मुनियों में गया, एंड वहाँ से विलुप्त हो गया। तो विलुप्त होने का मतलब क्या है? मतलब उसका जो कोर मैसेज था वो डिलीट हो गया है। मतलब जो मैसेज भगवान सिखाना चाहते थे, जो लॉज हमें पता होने चाहिए, वो छोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहरी आडंबरों में फंस गए हैं। तो ये जो बाहरी आडंबरों में फंस गए हो, जो बाहरी चीज़ों में फंस गए हो, ये क्या है, एक तरीके से तुमने उसका कोर मीनिंग मिस हो गया आपसे। सो डेट इज़ द थिंग, इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। तो ये देखो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर सोचो मन में अगर भक्ति बढ़ रही है तो करुणा भरेगी आपके। मेनली क्या है, भक्ति बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि तुम सब, भक्ति का मतलब ये है कि तुम सब जीवों में भगवान को देखने लगोगे। अगर सब जीवों में तुम भगवान को देखोगे तो क्या तुम भगवान के साथ क्राइम करोगे? क्या तुम भगवान के साथ करप्शन कर सकते हो? सोचो अगर कृष्ण भगवान तुमसे देसी घी लेने आएंगे तो क्या तुम उन्हें एडल्ट्रेट यानी कि मतलब मिलावट वाला देसी घी दोगे? क्या नहीं दोगे। तुम क्यों दोगे किसी को? क्योंकि तुम्हें उसके अंदर भगवान नहीं दिखते, तुम्हें लगता है कि इससे प्रॉफिट कमा लें। तो डेट इज़ द थिंग, यानी कि अगर भक्ति सही मायनों में बढ़ रही है, भक्ति बढ़ने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि ड्यूटी इंसान ईमानदारी से करने लगेगा और सब में अपने लोगों को ही देखेगा, सब में कृष्ण भगवान को देखने लगे, तब मान लो कि उसके अंदर भक्ति बढ़ रही है। वो गाय में भी आगे चल के 5वें अध्याय भगवान कहते हैं कि भक्त का मतलब जो गाय में भी मुझे देखे और कुत्ते में भी मुझे देखे। ऐसा नहीं है कि अरे यार आज गाय को रोटी खिलानी है तो अगर कुत्ता तुम्हें भूखा मिल जाएगा तो कुत्ते को भी तुम खिला दोगे। ये नहीं सोचोगे कि अरे यार ये तो गाय के लिए बनाई थी और ये कुत्ते को हम नहीं खिलाएंगे। सो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अब मॉरल वैल्यूज डाउन हो रही है, इसका मतलब कहीं तो दिक्कत है, तो ज्ञान कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। तो इसीलिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है, बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवद गीता सिखा रहे हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं। तो हमारा थोड़ा अलग तरीके से हमने बनाया है, इसीलिए मैं इसको अलग तरीके से बना रहा हूँ, प्योरली टेक्निकल तरीके से तैयार करा है मैंने कि शायद मैं एक बार एक कोशिश करके देखता हूँ। ये मेरी एक कोशिश है कि मैं एक बार रिस्टोर करने की कोशिश करूँ जो ओरिजिनल कृष्ण भगवान सिखाना चाह रहे थे। खैर, तो क्या क्या सीखने को मिलेगा हमें? तो 3 चीज़ें हमें पता चलेंगी कि हम लोग पीसफुली कैसे रह सकते हैं, पर्पसफुली कैसे रहना और इम्पैक्टफुली कैसे रहना है। मतलब शांति से रहना है, कैसे हम मन को शांत रख के रख सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में अपने मन को शांत रख के कैसे काम कर सकते हैं।
पर्पसफुली कैसे जीना और इम्पैक्टफुली मतलब कुछ बड़ा कैसे करना है लाइफ में, ठीक है। तो ये इन 3 चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको श्रीमद् भगवद गीता अच्छे से पढ़नी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ और समझ लो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बंदा, आप किसी भी लाइफ के एज में हो, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए होंगी कि तुम चाहते होगे, चाहे तुम एक स्टूडेंट हो चाहे तुम एक एडल्ट हो, आपको इम्पैक्टफुली जीने का मन होता होगा कि हम ऐसा कुछ करें, ऐसे इस तरह से जिएं कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारा सोसाइटी है, वहाँ पे हम मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल सकें पॉजिटिव वे में। पर्पसफुली हर कोई चाहता है कि एक पर्पस होना चाहिए, और पीसफुली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे जब आप सीखोगे तो माइंड को सम कैसे रख सकते हैं, पूरा दूसरा चैप्टर जो है, दो बहुत लंबा चैप्टर तैयार है मेरा, तो दूसरे चैप्टर दूसरे अध्याय में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को सम रख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 6 चैप्टर मैंने इस पूरी सीरीज़ में कवर करूँगा, 6 चैप्टर होंगे और उनको 10-15 पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि मैं 25 मिनट से ज़्यादा पे भरोसा नहीं रखता। तो 25-25 मिनट के ऐसे कई सारे पार्ट हम लोग बनाते रहेंगे, और 6ठे अध्याय तक, यानी कि जब तक कर्म योग की बात होगी वहां तक हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि यूथ के लिए इतना अगर हम कवर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहचानोगे कैसे, तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता क्या करती है, तो जब डिफ़िकल्टी आएंगी, अगर एक ऐसा बंदा है जिसे जिसे कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो या तो आप तुम्हारे ऊपर डिफ़िकल्टी आएगी तो तुम बिल्कुल ही, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। कुछ बंदे होंगे जिनके ऊपर डिफ़िकल्टी आएगी और वो दुखी हो जाएंगे। एक होंगे जिन्हें पता ही नहीं है, जो अपनी सुध बुध खो देंगे, मतलब बुद्धि खो देंगे। एक होंगे जिन्हें समझ ही नहीं आएगा, कि जो गुस्सा हो जाएंगे कि अरे यार मेरे पे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मुझे ही ऐसा क्यों पकड़ा गया। एंड देन एक जो होंगे जो जिनके ऊपर डिफ़िकल्टी पड़ेगी पर वो सम रहेंगे कि ठीक है भाई, ये भी बीत जाएगा, अगर ये समय आया तो ये भी पास हो जाएगा, अगर हम एग्ज़ाम निकल, ये वाला एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भगवद गीता आपको सिखाती है कि कैसे बुरे समय में आपको सम रहना है। देखो अच्छे समय में तो, अच्छे समय में भी लोग सम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अच्छे समय में हम लोग के कह सकते हो कि घमंड आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है। तो अच्छे समय में एरोगेंस ना आ जाए और बुरे समय में हम टूट ना जाएं, ये चीज़ जो है ये इस सीरीज़ में आपको सीखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, 2 तरीके की होती है, बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। एक होती है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, और एक होता है श्रीमद् भागवत महापुराण, ठीक है। एक है भागवत महापुराण, इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर भागवत महापुराण में हम लोग भगवान विष्णु की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भगवान विष्णु के ऊपर पूरी डेडिकेटेड है। तो इसके अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण जो 7 दिन की होती है, कि इसके पीछे कहानी क्या है कि अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में घेर के जिन्हें मार दिया गया था, और अभिमन्यु के जो पुत्र थे परीक्षित थे। तो परीक्षित वही थे जिन्हों भगवान ने बचाया था, आपने सीरियल में देखा होगा या पढ़ा होगा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो लास्ट में जो अश्वत्थामा था, उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था पर उन्हें चलाना नहीं आता था, वापस लेना नहीं आता था। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई इसे वापस ले लो, उन्होंने कहा ये तो नहीं आता, तो उन्होंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी थी, और डायरेक्शन चेंज करके परीक्षित जब कह सकते हो जन्म नहीं हुआ था, पेट में थे, तो वहाँ पे उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया था, तो वहाँ पे कृष्ण भगवान ने रक्षा करी थी। देन उसके बाद परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, बड़े हुए, फिर कैसे ये उन्होंने एक बार उनके दिमाग में कह सकते हो कि जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने जो दुशासन से उनके चाचा, उनका उन्होंने मुकुट धारण कर लिया था, जितनी मैं कहानी जानता हूँ। और वो मुकुट धारण करने से क्या हुआ कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिससे उन्होंने कुछ गलत चीज़ें करी ऋषि मुनि के साथ। फिर उन्हें शाप मिला कि 7 दिन के अंदर वो तक्षक नाग आएगा और उन्हें मार देगा। तो वो 7 दिन के अंदर उनको ये लगा कि कैसे हम लोग जो है अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो वो सुखदेव जी के पास जाते हैं, सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई है उन्हें 7 दिन के अंदर, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो है भागवतम, ये 7 दिन के अंदर होती। तो 7 दिन के अंदर जो है उनको बताया गया कि आप, उन्हें पूरी कहानी सुनाई गई, ताकि जब 7वें दिन उनको नाग ने काटा तो वो वैकुंठ मतलब विष्णु जी के धाम चले गए। तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद्। और एक है श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता जो बेसिकली है यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, तो भगवत गीता बेसिकली यहाँ पे कृष्ण भगवान ने जो भगवान की गीता मतलब गीत, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गीत जो है जो कृष्ण भगवान के मुख से निकले हैं उसको हम लोग कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो यहाँ पे भगवान के जो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया है वो है, और यहाँ पे जो भागवतम है 7 दिन की, यहाँ पे विष्णु जी की हम लोग स्तुति करते हैं, विष्णु जी के रूपों की व्याख्या करते हैं। तो ये डेट इज़ द मेन डिफरेंस। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी क्या होती है कि भाई युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है, महाभारत का युद्ध शुरू होता है, और जो है अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों अपने अपने शंख बजाते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता की स्टार्टिंग होती है। दोनों बिल्कुल तैयार होते हैं, सारी सेनाएं इधर की बजा रही होती हैं, पांडवों की, कौरवों की शंख बजाती हैं।
फिर अर्जुन जो है वो कहते हैं कृष्ण भगवान से कि मुझे जरा युद्ध के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरी तरफ लड़ेंगे और कौन मेरे अपोजिट में है। फिर जब वो बीच में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है यार ये तो अपने चाचा ताऊ के लड़के हैं, और हमारे जो ताऊ जी के और चाचा और ये गुरु जी हैं, है ना, और जो हमारे मेन है, खासकर जो हमारे पितामह हैं वो हैं सामने। तो उन्हें लगता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर क्या होता है इमोशनल, एक तरीके से कह लो कि उन्हें इमोशनल चीज़ें घेर लेती हैं, वो फंस जाते हैं इस पूरे चक्रव्यूह में। और यहाँ पे वो कह देते हैं कि भाई मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इससे अच्छा मैं संन्यास ले लूँ और मेरे बस की नहीं है, और वो अपना गांडीव नीचे रख देते हैं। फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है उनको समझाते हैं, पहले नॉर्मली समझाते हैं कि भाई तुम्हें युद्ध करना चाहिए। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो नहीं समझता अर्जुन, फिर भगवान उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में समझाते हैं, तब भी नहीं समझता। तो भगवान कहते हैं कि भाई अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। देन फाइनली उसे समझ में आता है, अपना विराट स्वरूप जब भगवान दिखाते हैं तब उसको समझ में आता है, ज्ञात होता है कि हाँ जो होना है वो होगा, तो आप बस एक निमित्त मात्र हैं। देन फाइनली वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो अर्जुन के विषाद योग, विषाद मतलब दुखमय योग से वहां से लेके वापस उसे युद्ध में खड़े करने तक की जो कहानी है, जो भगवान ने ऐसा क्या कह दिया कि एक बंदा जो डिप्रेस था, जो कह रहा था कि मैं पेपर नहीं दूंगा, एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरूंगा, वो फिर टॉप कर जाता है एग्जाम में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी है ये श्रीमद् भगवद गीता में कवर होती है। तो ये है हमारी पूरी स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली जब स्टार्ट होता है तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला जो श्लोक है, ठीक है, वो वहाँ पे जो धृतराष्ट्र होते हैं वो पूछते हैं संजय से कि जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे क्या हो रहा है। और देन लास्ट में जो संजय है वो कवर करते हैं कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है वो भी धर्म है और लास्ट शब्द जो है वो ममा है, ठीक है। तो धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब हो गया आपकी ड्यूटी क्या है, और ममा का मतलब मेरी। तो यानी कि अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के केवल पहले वर्ड और लास्ट वर्ड को अगर मिलाएं तो वहां से मिलता है धर्म ममा, मतलब मेरी क्या ड्यूटी है। तो श्रीमद् भगवद गीता आपको किसी भी स्टेज में हो तुम लाइफ में, वो ये बताएगी कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, किसी भी कंडीशन में आपका क्या धर्म है। तो धर्म यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और सिख की बात नहीं हो रही, धर्म का मतलब ओरिजिनल मीनिंग होता है धर्म का कि ड्यूटी क्या है, ठीक है। तो जैसे किसी भी स्टेज में मान के चलते हैं कि अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें कोई प्यासा दिखता है तो उसको पानी पिलाना तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। अगर आप कहीं एग्जाम में इन्विजिलेशन कर रहे हो तो वहाँ पे चीटिंग करने वाले लोगों को पकड़ना आपकी ड्यूटी है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं ये सब आपकी ड्यूटी में आती हैं। तो वो ड्यूटीज़ जो हैं आपकी ओरिजिनल ड्यूटी क्या है वो है धर्म। तो ये चीज़ जो है इसको यहाँ पे अगर हम पहले और लास्ट वर्ड को पकड़ें तो धर्म, मेरा धर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ से पिक्चर के अंदर आता है कि भाई मेरा धर्म क्या है। तो पूरी अगर श्रीमद् भगवद गीता के केवल पहले और आखिरी शब्द कोई मिला लो तो तुम्हें पता चल जाएगा तो श्रीमद् भगवद गीता क्या सिखाना चाह रही है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है कि पहले जो था अर्जुन बिल्कुल तैयार था युद्ध लड़ने के लिए, और उसने देखो शंख बजाया। अब शंख बजाने के लिए अगर वो तैयार है तभी बजा सकते हो, क्योंकि आपने अगर कभी शंख बजाया हो तो तुमने देखा होगा अच्छी खासी ताकत लगती है शंख बजाने में। तो अगर तुम शंख बजा पा रहे हो इसका मतलब आपके अंदर फुल ऑन एनर्जी होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि पहले वो तैयार था, बिल्कुल तैयार था युद्ध करने के लिए कि हाँ मैं लड़ूंगा, पर जैसे ही वो फील्ड पे पहुंचा, मतलब दोनों तरफ जब उसने देखा दोनों तरफ की सेनाएं, तब उसको विषाद योग हुआ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे अपनी लाइफ से कंपेयर करें तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई आईएएस पीसीएस बनता है तो फुल ऑन एनर्जी होती है, हम देश बदल देंगे। लेकिन जब वो धरातल पे उतरते हैं, जब वो देखते हैं कि करंट सिनारियो क्या है, तब वो डिप्रेशन उन्हें घेरता है। ऐसा हमेशा होता है, याद रखना, ये तुम कोई भी फील्ड में हो, जैसा तुमने सोच रखा होता है, पर रियलिटी में जब उतरते हो, थ्योरेटिकल से जब रियलिटी में आते हो तो वहाँ पे तुम्हें विषाद योग घेरता है। इसी तरीके से अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा हम सोचते हैं कि हाँ फर्स्ट ईयर में हम गेट निकालेंगे, ईएस निकालेंगे और एसएससी जेई निकालेंगे। लेकिन जैसे ही तुम जब तैयारी करना शुरू करते हो, जब तुम किताबें नोट्स इकट्ठे करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि यार इतना आसान नहीं है। और वहाँ पर पिक्चर में आता है ये पहला चैप्टर, ठीक है। तो एक देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ें ना स्किप भी की जा सकती थी। मतलब जैसे वेद व्यास जी ने जब महाभारत पूरी हुई, और महाभारत का एक अंश है, एक मतलब पर्टिकुलर छोटा सा चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का, तो वो गीता का जो चैप्टर है उसको उन्होंने पहले चैप्टर जो है हमारा विषाद योग यहाँ से स्टार्ट करा। इसकी जगह वो सेकंड चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते थे। आप जान के हैरान रहोगे पूरे पहले चैप्टर में कृष्ण भगवान ने एक शब्द नहीं बोला है, ठीक है। सारा का सारा शब्द जो है वो मेनली अर्जुन के हैं। तो सोचो अगर भगवान के शब्द ही नहीं है तो पहला चैप्टर हटा सकते थे, पर यहाँ पे पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एक तरीके से प्लॉट सेट करता है। जैसे कोई मूवी देखने जाते हो तो मूवी में होता है ना कि शुरुआत जो बेस सेट होता है कि आखिर उसने मर्डर क्यों किया, तो वही चीज़ है। तो वो जो बेस सेट हुआ है ये कि मतलब कैसे हमें विषाद जो योग है वो हम सब के लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो होता क्या है कि जब भी तुम लाइफ में बिल्कुल डिप्रेस हो जाओ तो समझ लेना वहाँ पे तुम गीता के फर्स्ट चैप्टर पे पहुँच गए हो। जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या सही करना है, कैसे करना है। जैसे अगर आप कभी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की और तुम ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाओ जब तुम्हें समझ ही ना आए कि अब क्या करना है, तो समझ लेना गीता का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा देखो, दो चीज़ें हैं, एक बात समझ लो। जब हम लोग डिप्रेस होते हैं तो वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो अर्जुन ने अपनाया कि उसने क्या करा, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करी और उसने वापस से युद्ध में खड़े होने तक पहुंचने का रास्ता निकाला भगवान के थ्रू। भगवान ने उसको रास्ता दिखाया। और दूसरा क्या होता है कि जब हम डिप्रेस हो जाते हैं तो हम कुछ अपना तैयारी ही छोड़ देंगे, हम कह देंगे कि भाई अब एग्जाम ही नहीं देंगे और कुछ और करने लग जाते हैं। तो अगर तुम पहला रास्ता अपनाना चाहते हो कि आप डिप्रेस हो, लेकिन अगर तुम्हें लाइफ में बड़ा करना है, तो ऐसे डिप्रेशन के जितने भी कंफ्यूजन वाली स्टेट हैं उन सबको तुम्हें तोड़ के निकलना पड़ेगा। और उनको तोड़ने के लिए श्रीमद् भगवत गीता पिक्चर में रहेगी आपके। अगर आप तोड़ना चाहते हो, ठीक है, वो सारे कह सकते हो बाउंड्रीज जो हैं वो सारी डिप्रेशन के जो आपके परेशान हो जिस वजह से, कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, उसको अगर तोड़ के आगे निकलना है तो आपको श्रीमद् भगवत गीता सुननी चाहिए कि कृष्ण भगवान ने ऐसा क्या कहा अर्जुन से कि वो इतना डिप्रेस था कि वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था, पर फिर भी वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, देखो क्रेडिट यार अर्जुन को भी देना पड़ेगा। जब देखो एक बात समझ लो, अर्जुन जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। अगर तुमसे किसी ने कहा कि ये मान लो, मैं अपने क्लास में भी कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको मत मानो, तुम पढ़ो, मेरी सुनो, और जो तुमने जितना भी पढ़ा है उसको जाके घर पे चेक करो, फिर विजुलाइज करो, तब तुम कोई कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करो। अगर आइंस्टीन ने न्यूटन की बात मान ली होती कि ग्रेविटेशन इतनी ही है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आई होती पिक्चर में। समझ में आ रही बात ये? अगर किसी ने मान लिया होता कि ठीक है बस यही है, एटम जो है वो क्या है, ऐसे चार्ज हैं, जैसे वो थॉमसन मॉडल था, अगर वो मान लिया होता कि हाँ बस इतना ही है, तो भाई बोर्ड्स का मॉडल हो गया और जो एसपीडीएफ मॉडल है जो अब करेंटली चल रहा है वो सब पिक्चर में नहीं आया होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब मानना। अगर आप केवल कोई तुमसे कुछ कह दे रहा है और तुम उसे मान ले रहे हो, तो यानी कि ये मत समझो कि फिर तुम अर्जुन नहीं बन सकते अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको अगर अर्जुन बनना है तो आपको जो भी कमेंट हैं, जो भी आपको कोई बात कह रहा है, तो उसको आपको यूं ही एक्सेप्ट नहीं करना है। आपके पास उसके लिए सोच होनी चाहिए। सो डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो इसीलिए ये स्टेट ना अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और यहीं से स्टार्ट होता है कि जब तक टूटोगे नहीं तब तक तुम उस गहराई में नहीं उतर पाओगे। तो इसीलिए ना ये डिप्रेशन अगर आपको आ रहा है, अगर आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति आ रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि यार आप कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझ लेना कि वहाँ से ही श्रीमद् भगवत गीता की स्टार्टिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, अगर तुम पढ़ना शुरू करते हो तो। तो एक बात सोच के देखो, 5,000 साल पहले भी ये स्थिति थी और आज भी सेम कितना मैच कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों ने क्या करा ना, श्रीमद् भगवत गीता को पूजनीय ग्रंथ बना के अलमारियों में रख दिया, और उसको हम लोग जो है ज़्यादातर जो है बस पूजा करते हैं और भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं। तो हमने क्या करा कि सीखने की जगह उसको हमें टेक्स्ट बुक में, या कह सकते हो अपने एक हमेशा एक सेल्फ हेल्प बुक में रखना चाहिए था, पर उसको हमने क्या करा, शेल्फ में रख दिया कि भैया अब हमें बस ये पूजनीय ग्रंथ है, इस पर बस हाथ जोड़ के काम करेंगे। तो ये बुक्स का मेन पर्पस जो है उनकी पूजा करना नहीं है। अगर तुम्हें किसी बुक की पूजा करनी है तो उसका मेन मकसद सीख लो। राम जी की पूजा करनी है तो राम जी के जो करेक्टर्स हैं वो अपना लो, तभी वो खुश होंगे। बाकी ये सब फूल वूल चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के भगवान कभी खुश नहीं होते। उनको अगर तुम्हें खुश करना है तो तुम राम जी के गुण अपना लो, कृष्ण भगवान को खुश करना है तो तुम श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने सिखाया है उस पर चलना शुरू कर दो, तभी वो तुमसे प्रसन्न होंगे। तो सेम स्थिति है, इसीलिए इतनी रेलेवेंट है आज भी श्रीमद् भगवत गीता। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो एक्सक्यूज देता है कि क्यों नहीं युद्ध करना चाहता। वो कहता है भाई पाप पुण्य का बताता है कि भाई मुझे पाप लगेगा, सही गलत के तर्क देता है, धर्म और अधर्म की बात कहता है कि बताओ अपने लोगों को मारूंगा तो अधर्म हो जाएगा, और कहता है कि स्वर्ग नर्क के तर्क देता है कि अगर मान लेते मैंने युद्ध में अपने लोगों को मार दिया तो मुझे नर्क मिलेगा। तो ये सारे एक्सक्यूजेज हैं जो अर्जुन देता है कृष्ण भगवान को, कि वो कहता है कि बिल्कुल देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर तुम कोई एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हो, या तुम समझ गए, तुम कन्फ्यूजन की स्थिति में आ गए और तुम्हें समझ में आ गया कि ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं निकलेगा, आईएएस पीसीएस एसएससी जेई कोई भी हो सकता है, तो तुम उसके एक्सक्यूज़ तैयार कर लेते हो कि भई हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम कह देते हैं ना कि भई इस वजहों से हम नहीं कर पाएँगे सर, ये नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मोबाइल नहीं है, घर में लाइट नहीं है ना? तो ये सारे एक्सक्यूज़ हम निकालने लगते हैं। तो वैसे ही देखो, बिल्कुल वैसा ही पोज़ीशन में तो तुम अपने आप से रिलेट कर पा रहे होगे, इसीलिए मैं इतना फ़ोकस कर रहा हूँ
कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में हज़ारों बार क्रिएट होती है, वो अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं। जब भी हम कोई सही काम करेंगे, एक बात समझना, जब भी तुम आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो लाइफ तुम्हारा टेस्ट करेगी, फ़िल्टर आउट लगाएगी वहाँ पे। तो जैसे एग्ज़ाम में फ़िल्टर लगते हैं कि भाई नॉन टेक भी तुम्हें क्लियर करना है, टेक्निकल भी क्लियर करना है, वैसे ही लाइफ ना फ़िल्टर करती है। अगर तुम में दम नहीं है, अगर तुम में फीचर्स नहीं है, तो लाइफ तुम्हें वहाँ से हटा देगी। ये लाइफ का सिलेक्शन का प्रिंसिपल है। तो जैसे जानवरों में होता है, अगर तुम तेज़ दौड़ सकते हो तभी सर्वाइव करोगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वैसे ही क्या होता है, जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो आगे बढ़ना हमेशा मुश्किल काम है। पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है बजाय उतरने के, तो चढ़ाई में ही सारी ताकत लगती है। और ताकत लगाना ना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि ताकत लगाने के लिए बहुत सारे फीचर्स, क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो लाइफ तुम्हारे सामने रख रही है। तो वैसे ही क्या होता है, तो जब हम एग्ज़ाम क्रैक हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये नहीं हो पाएगा हमसे ना, तो हम पहले ही मान लेते हैं कि नहीं हो सकता, तो हम उसके फिर एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि यार हमारी तो एलिजिबिलिटी नहीं है, या फिर अभी 1 साल तैयारी कर लेंगे। तो क्या होता है ना, हम लोग हर बार एक्सक्यूज़ दे के वहाँ से अपना पत्ता काटना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा था, क्योंकि आगे जो है महाभारत का युद्ध जो होना है, वो क्या है, वो एक एक्सट्रीम है, मतलब लाइफ के एक चरम सीमा पे तुम पहुँचोगे। तो वो चरम सीमा पहुँचने के लिए तुम्हें इस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही वो विषाद योग वाला जो एग्ज़ाम है, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्जुन तर्क देता है कि यार भगवान, इनसे अच्छा है, इस युद्ध लड़ने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, मैं संन्यास ले लेता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा श्रेयकर होगा। सोचो कि मतलब अर्जुन जैसा इंसान जो मतलब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है, इतना उसने सालों से तपस्या करी है, पर जब समय आया उसको टेस्ट करने का, तो वो संन्यास की बातें कर रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम लोग कह देते हैं कि ऐसा करेंगे, इस संन्यास क्या मतलब कि भागने की बात कर रहे हो, कि हम एब्सेंट हो जाएंगे एग्जाम में, फॉर्म भरा है, एग्जाम की डेट है, पर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो नहीं जाएंगे एग्जाम देने। या फिर क्या करेंगे भैया, पर्ची वर्ची ले चलेंगे, ये ऑनलाइन एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, बाइकआउट करने के, बाईपास करने के तरीके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है ना, हम लोग जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो हम लोग ना रियलिटी को नहीं बोलते अपने मुंह से। रियलिटी क्या है, अर्जुन की रियलिटी क्या थी, अर्जुन डर गया था कि हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ और तुम जीत ही जाओगे। तो उसे लग रहा था कि यार जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, उसके मन में एक तो ये डर था, दूसरा उसे मोह घेर लिया था। मोह मतलब हम रिलेटिव्स हैं यार हमारे, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वहां से ही वो पाप पुण्य की बातें कर रहा था। और तीसरा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि फिर करा क्या जाए, कोई बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। तो बीच, कभी कभी लाइफ में ना बीच का रास्ता नहीं निकल पाता, तो वो वही सिचुएशन थी। तो और हमारे क्या रियलिटीज़, हमारे क्या जो रियल बात होती, क्यों हम, हमारे अंदर डर होता है कि अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला तो लोग क्या कहेंगे, यार तू तो क्लास का चीता था, तेरा क्यों नहीं निकला। या अगर हम क्यों करें, हम मोटिवेशन ही समझ पा रहे हैं, हम गेट का एग्ज़ाम निकाल लें, अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नहीं पता क्या होगा। तो या तो हमारे पास रियल मीनिंग्स नहीं है कि हम क्यों एफर्ट मारें, और तीसरा आसान रास्ते की तरफ हम देखते हैं, जैसे अर्जुन देख रहा था कि हम संन्यास ले लेते हैं, संन्यास एक आसान रास्ता है, युद्ध से मार काट से बच जाएंगे। तो वो कहता है कि हम आसान रास्ता ले लेते हैं, हमसे गेट नहीं निकलेगा, तो हम क्या ऐसा करते हैं, हम दुकान खोल लेंगे। तो ये क्या, आसान रास्ते की तरफ हम लोग भागने लगते हैं। सो डेट इज़ द थिंग। नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पूरे पहले अध्याय में कृष्ण भगवान शांति से मुस्कुराते रहे और सुनते रहे कि क्या कह रहा है अर्जुन, इसके अंदर की गंदगी निकलने दो। तो कभी कभी क्या होता है, आप भी किसी के जीवन में एक कृष्ण का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, और आप भी किसी के जीवन में वो सारे काम कर सकते हैं जो कृष्ण भगवान ने करे। तो ये क्या करना है, सिंपल सा बात है, जब अगर तुम्हारे पास डिप्रेस होके आता है कोई बंदा, तुम्हारे पास परेशान हो क्या है, तो उसकी मन की सुन लो यार, वहां पे ना पहले उसको अपनी बात कह लेने दो। तो जैसे यहाँ पे अर्जुन जो था वो इतना परेशान था, तो कृष्ण भगवान ने उसको अपने मन की बात कह लेने दी, यार पहले तू बोल ले। तो वैसे ही क्या करना है कि जब तुम्हारे पास कोई बंदा आए, कभी तुम्हारा फ्रेंड है, हो सकता है तुम्हारा कोई करीबी मित्र हो, तो उसकी सुन लो यार कि क्या कहना चाह रहा है पहले, उसके बाद उसको सजेशन दो। क्योंकि अभी वो उस स्टेट में ही नहीं है कि वो तुम्हारे सजेशन को सुन पाए। तो जब तक तुम उसके मन को हल्का नहीं करोगे, तो तुम उसको कोई सजेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एक कैसे बेस्ट कम्युनिकेशन की जाती है। तो ये चीज़ भी हम सीख सकते हैं कि वो कैसे शांति से पूरे अध्याय में वो सुनते रहे अर्जुन की जितनी भी बकवास थी, ठीक है। और जो इसी तरीके से आप भी किसी के लाइफ में कृष्ण का रोल प्ले कर सकते हो। नाउ यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में, अगले संडे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो आज आपको पसंद आया होगा, ये छोटा सा पार्ट मैंने तैयार करा था, ठीक है। अगर ये सीरीज़, अगर इस पे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और अच्छा चलता है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और वैसे कंटिन्यू मैं करूँगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो
अभी हमें समझ में हो सकता है ना आए, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम इस पे स्विच करें कि हाँ एक बार देख लेते हैं। तो ये काम जो है, ये एक मेरा जो वर्क है, जो ये मेरा भगवान को समर्पित है ये काम, ये मैं अपने कृष्ण भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। तो इसके थ्रू मैं श्रीमद् भगवत गीता को दोबारा सही से जी पाऊंगा और कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए ही है, आपके लिए तो है ही है, मेरे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये पूरी सीरीज मेरी मेरे कृष्ण भगवान को समर्पित रहेगी। तो कुछ काम ऑफ द टॉपिक भी हम लोग करेंगे, तो इसको देखते हैं। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो, साउंड क्वालिटी अब मैंने सही कर दी है, तो कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कैसे व्यूज़ आ रहे हैं आपके, क्या रिप्लाई हैं, क्या फीलिंग्स हैं। तो अपनी फीलिंग ज़रूर एक्सप्रेस करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और चैप्टर 2 के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।